हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हैं। यस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th के चैप्टर 5 और 11th में भी ये चैप्टर एज यूजल दिया हुआ। ओके, तो 10th और 11th दोनों के लिए क्या हो सकता है, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिलहाल 10th क्लास के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। और बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा होगा या चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। तो चैप्टर पढ़ लिया है तो क्या आप इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं? क्वेश्चन पेपर इन द सेंस कि पिछले 10 साल में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आप चेक करिए कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। ओके, बार बार इस चैप्टर को क्या करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। और इस चैप्टर का जो एग्जाम में आया हुआ पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, तो अपने आप को यहाँ पर चेक करिए कि क्या आप ये क्वेश्चंस आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। अगर जानते थे तो आपको उसके लिए वेरी गुड, और नहीं जानते थे तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को सीखते जाइए। होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि उस क्वेश्चन में लिखना कितना है। अब लिखना कितना इन द सेंस की मैं बात बताऊँ कि क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का और पता के चले 2-2 पेजेस उसके लिए क्या करना है, फिल करना है। ये क्या है, तरीका गलत है। क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए अगर 1 नंबर है तो 2 पेज भर के आएंगे तब भी उसके लिए 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो नो नीड टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, तो आपको 1 नंबर के लिए 2 पेज भरने की जरूरत नहीं है। अब उसी तरह से लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो उसको सॉल्व करते समय पता कि चले कि 2 लाइन में आंसर लिख करके आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन में कितनी बातें लिखनी है, यानी कि लिखने का तरीका स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और किस क्वेश्चंस में कितना लिखना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली सारी बातें पता चल जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और, क्या आपने इससे पीछे के इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस कराए गए हैं क्या आपने देखे हैं कि नहीं देखे? यस, इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने करा रखा। ओके, यानी कि पार्ट 4 मैं कराने जा रहा हूँ, यानी कि इससे पहले 3 वीडियोस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिल चुके हैं। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें जाकर के क्या करिए, देखिए। सारे के सारे पिछले 10 साल में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के, मैं सारे के सारे क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस को क्या करिए, अच्छे से देखिए। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल हम लोग वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। वेरी शॉर्ट कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। और बेटा जी, वेरी शॉर्ट में अब तक हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 क्या किया है, डिस्कस किया हुआ। एंड क्वेश्चन 4 ही नहीं, पिछली वीडियोस में हमने आपको क्वेश्चन 5 भी डिस्कस किया है। और क्वेश्चन 5 डिस्कस करने के साथ साथ देखिए एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 5 डिस्कस करने के साथ साथ हमने आपको क्वेश्चन 5 से रिलेटेड कम से कम 6 से लेकर के 7 क्वेश्चंस क्या किए थे, सॉल्व करने के लिए दिए थे। और बोला था इसे सॉल्व करके कमेंट में इसके आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने इसके आंसर दिए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। आज हमें डिस्कस करना है कौन सा क्वेश्चन? आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो था और क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ये दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन थे। और इन्हीं दोनों पैटर्न को पिछली वाली वीडियोज में, पार्ट नंबर 3 वाली वीडियोज में हमने इन्हीं दोनों क्वेश्चन को क्या किया, अच्छे से सॉल्व कराया हुआ। ओके, तो आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 2019 में पूछा गया है। और ये क्या पूछ रहा है, जरा उसको देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिपिकल एलिमेंट्स? ओके, चेक करिएगा बेटा, क्या बोला है, टिपिकल एलिमेंट्स। मल्टीपल चॉइस के लिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू। तो पार्ट नंबर 1 की वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन एमसीक्यू कराए हुए हैं और एमसीक्यू में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्ट नंबर 1 की वीडियो जाके देखेंगे तो वहां पर आपको टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ टिपिकल एलिमेंट का क्वेश्चन करके पूछा गया है। और उसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे लिए गए हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे लिए गए हैं जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट ऐसा है जो टिपिकल एलिमेंट नहीं है, उसी पे क्या आपको टिक करना है। ओके, तो अब ये होता क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स होते क्या हैं, ये अगर आप जान जाएंगे तो चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिपिकल एलिमेंट्स? तो चेक करिए टिपिकल एलिमेंट्स से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इधर टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है। इसी तरह से आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे इन्होंने क्या बोला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिपिकल एलिमेंट, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है तो आप हेडिंग डालोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, हेडिंग डाल दिया। और उसके बाद हेडिंग पड़ेगा टिपिकल एलिमेंट्स, क्या पड़ेगा, टिपिकल एलिमेंट्स, हेडिंग जरूर डालिएगा। और याद रखिएगा हेडिंग कैसे डालते हैं, ब्लैक पेन से डालते हैं। किससे डालते हैं, ब्लैक पेन से डालते हैं। और उसके नीचे क्या होगा, ब्लैक इसके से क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। ओके, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम
नहीं बचा है। तो एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन के नंबर अच्छे मिलते हैं। ओके, अगर आपने कॉपी को अच्छे से सजाया है, रिप्रेजेंट किया है, चीज़ों को सही लिखा है, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बात समझ में नहीं आ रहा? रिप्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी को सजा रहे हैं और कुछ भी लिख नहीं रहे हैं या सब कुछ गलत लिख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, लिखने के नंबर होते हैं, सजाने के नंबर नहीं होते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन विद राइट आंसर होना चाहिए। ओके, ऐसा भी नहीं है कि अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं बट उनकी राइटिंग इतनी पुअर होती है कि एग्जाम में बस उनको आंसर देने से मतलब है, क्या लिख रहे हैं, लिख सही रहे हैं बट उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो इन बच्चों के नंबर हमेशा 5%, 6% क्या हो जाते हैं, जितने आने चाहिए उससे 5% क्या होते हैं, हमेशा कमी होते हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं। ओके, तो दोनों बातें पे फोकस करिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना है, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। ओके, फिलहाल चलिए ये सारी सजेशंस दिमाग में, जितनी भी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको अपने साथ साथ दिमाग में बिठाते जाइए। ओके, क्योंकि ये चीज़ें अचानक एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। चलो शुरू करते हैं बेटा। क्या दिया हुआ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टिपिकल एलिमेंट्स? तो ध्यान से देखिए, हेडिंग पढ़ चुका है, टिपिकल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। अच्छा, अब मेरे को बता दीजिए क्वेश्चन तुरंत कमेंट में, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वीडियो को रोक करके सीधे जाकर के कमेंट में लिखिए, सीधे कमेंट में जाके लिखिए कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, पीरियोडिक टेबल में कुल पीरियड, पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखिएगा, जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लिखने की आदत डालिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत जाकर के कमेंट में लिख दिया करिए। इससे क्या होगा कि दिमाग में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। ओके, ज़्यादा लिखने में टाइम नहीं लगता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इससे क्या होगा, ये फायदा है आपका। तो पीरियोडिक टेबल में दो बातें बताइए, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, किसी भी पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, बताइए फट से आंसर करिए। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, फट से बताइए। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप, दो क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, नाम जरूर लिखिएगा, आंसर करिए और नीचे नाम लिखिएगी, अपना अपना नाम लिखिएगा कि मैं ये हूं और मैंने आंसर किया हुआ। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया कि टिपिकल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियोडिक टेबल्स आर क्या होते हैं, आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया? टिपिकल एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, टिपिकल एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट्स? तो मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। दिमाग में गया कि नहीं गया? अब देख लीजिए टिपिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है एंड फास्फोरस है। दीज आर टिपिकल एलिमेंट्स। तो अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया, जैसे लिखा है, मैंने सोडियम लिखा है, मैंने मैग्नीशियम लिखा है, मैंने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है और मैंने यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इन चारों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो टिपिकल एलिमेंट्स नहीं है, तो आपको पता है कि यह नहीं है, बाकी सारे हैं। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, टिपिकल एलिमेंट्स नहीं पूछा, अब पूछा गया कि इन चारों में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। चेक करिए इन चारों में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। तो बेटा चाहे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पूछे चाहे टिपिकल एलिमेंट्स पूछे, क्वेश्चन क्या होगा, सेम ही होगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि नाइट्रोजन जो होगा ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होगा। क्या दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए वेरी गुड। अच्छा चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में आपको सारी बातें मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पीरियोडिक टेबल। ओके, ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल में। तो ध्यान से देखिएगा, जो सबसे टॉप पे है ये वाली लाइन कौन सी होती है, ये पीरियड फर्स्ट होती है। ये वाली लाइन जो होती है कौन सी होती है, पीरियड सेकंड होती है। ये वाली जो लाइन होती है कौन सी होती है, पीरियड थर्ड होती है। पीरियड क्या होती है, 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। ओके, बात समझ आ रही नहीं आ रहा? ये कितने हो गए? तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना, 7। यानी कि पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 है। दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छा, इसी तरह से ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, ग्रुप की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी बात समझ में नहीं आई होगी। देखिए जब हम ऐसे जा रहे हैं, यह लेफ्ट टू राइट है, यानी कि 1, 2, ठीक है, यानी कि ये वाली जो सीरीज बनी है इसको पीरियड बोलते हैं। याद रखिएगा, जब हम किसी भी पीरियड में, जब पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके, उसी तरह से देखिए, अगर हम क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, पीरियड होगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा, ग्रुप होगा। ये देखिए, ये बातें भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, उससे मैटर नहीं है, सीखने को मिल रहा है, ये मैटर है। ओके, तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किसकी की थी, थर्ड पीरियड की। तो अब मेरे को बताइए थर्ड पीरियड कौन सा होगा, 1, 2, 3। अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हो गए, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, फास्फोरस हो गया। और ये सब नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, यह पांचों एलिमेंट्स क्या हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। दिमाग में गया कि नहीं गया? दिस 5 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं रह गया? ओके, उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब आओ नेक्स्ट मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको चेक करिएगा, आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ओके, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। क्या बोला है? एलिमेंट mg, एलिमेंट mg क्या है? अच्छा, क्या ये mg जो है, क्या यह mg जो है टिपिकल एलिमेंट है? क्या ये mg जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? यस, mg यानी कि मैग्नीशियम इज नोन एज टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, मैग्नीशियम रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट होता है, बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स को कमेंट में फटाफट लिख करके भेजिए। एक बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, कमेंट में एक बार लिख करके प्रैक्टिस करिए कि सर कौन कौन से एलिमेंट क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए आपको एलिमेंट ऑफ mg दिया हुआ, मैग्नीशियम दिया हुआ, प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में, किसमें? सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg इज 12, फाइंड इट वेट। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, एटम दिया हुआ और उसका इक्विवेलेंट वेट दिया हो, क्या दिया हो? इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ और वेट पूछा जा रहा हो, तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है? एक फार्मूला होता है वेट, WEIGST, वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होता है। क्या होता है? वैलेंसी होता है। अच्छा, ये वैलेंसी किसका है? एटम का, जो एटम दिया हुआ है उसी की वैलेंसी। तो क्या निकालना? वेट ऑफ, क्या निकालना है? वेट ऑफ mg निकालना है। ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ mg निकालना है। तो वेट ऑफ mg इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है? 12 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ। उसके बाद mg की वैलेंसी कितनी होती है? फट से मुझे बता दीजिए, mg की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? mg की वैलेंसी 2, तो वैलेंसी यहाँ क्या कर दिया? 2, कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। आगे बात समझ में, यानी कि क्या हो गया? 24 हो गया। इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि mg का वेट कितना हो गया? 24 हो गया। दिमाग में गया कि नहीं गया? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? देखिए, ओके, तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे ही क्या किया गया? सॉल्व किया गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि कैल्शियम एटम है, क्या है? कैल्शियम एटम है जिसका इक्विवेलेंट वेट क्या है? कैल्शियम एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या दिया? 20 दिया हुआ। तो कैल्शियम का वेट बताइए, क्या बताइए? कैल्शियम का वेट बताइए, क्या बताइए? कैल्शियम का वेट बताइए, फट से बताइए कितना होगा। तो अब आप फार्मूला क्या लगाओगे? वेट ऑफ, फट से बताओ, कैल्शियम का वेट, वेट ऑफ कैल्शियम, वेट ऑफ कैल्शियम एटम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम एटम, अब इनटू बैलेंसी, बैलेंसी कैल्शियम की कितनी होती है? 2 होती है। तो अब आप चेक करो कितना आ गया? 40 आ गया। यानी कि वेट ऑफ कैल्शियम एटम विल भी क्या होगा? 40 होगी। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पता है तो आप उसका वेट आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आज यह आपकी वीडियो जो है बहुत ही बेस्ट वीडियो बन गई। यह क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके, अब आप कंफ्यूज तो नहीं करोगे? चलो, अब मेरे को, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताओ। सोडियम क्या दिया हुआ? सोडियम एटम दिया हुआ। सोडियम एटम का इक्विवेलेंट वेट क्या है? सोडियम एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 11 है। ओके, सोडियम एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 11 है। आगे बात समझ में, सोडियम एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 11 है। तो सोडियम एटम का क्या बताओ? वेट बताओ, क्या बताओ? सोडियम एटम का क्या बताओ? वेट बताओ। फट से मेरे को सोडियम एटम का क्या बताओ? वेट बताना। ये आंसर करो आप। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है राइट द फार्मूला ऑफ एल्केलाइन ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, राइट द फार्मूला ऑफ एल्केलाइन ऑक्साइड, एल्केलाइन ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड का क्या बताना है? फार्मूला बताना है। तो देखिए इधर एल्केलाइन ऑक्साइड, तो एल्केलाइन मेटल, सबसे पहले आप समझ लो एल्केलाइन मेटल के बारे में, ALKAINE, एल्केलाइन मेटल, कौन से मेटल? एल्केलाइन मेटल। तो देखिए इधर लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, और इसके और भी एलिमेंट हैं, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। और यह क्या बनाता है? Na2O बनाता है और यह K2O बनाता है, ठीक है। यानी कि जब यह एल्केलाइन मेटल, फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? एल्केलाइन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केलाइन मेटल कहलाते हैं। और जब, ध्यान से सुनिएगा, जब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यह क्या बना देते हैं? यह एल्केलाइन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केलाइन ऑक्साइड। अच्छा, जो यह एल्केलाइन ऑक्साइड है तो आपको पता है कि यह क्या है? यह आपके क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। और याद रखिएगा, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो एल्केलाइन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। अब मेरे को बताइए ये कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं? यस, कमेंट में लिख करके बताइए कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। फट से कमेंट में जाइए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट में लिखिए मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आपने उम्मीद करते हैं आपने लिख दिया होगा। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो अब आपने क्या कर दिया? ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे एल्केलाइन ऑक्साइड मेटल मैंने बता दिए। लिथियम ऑक्साइड, ये वीडियो देखने से यही फायदा होगा कि आप एक चीज़ नहीं
कई चीज़ें सीखोगे। ओके, वीडियो देखने से अभी अगर आप इसी क्वेश्चन को आप अपने बुक से पढ़ रहे होते या किसी चीज़ से पढ़ रहे होते तो सिर्फ आप इसी क्वेश्चन को बैठ के रट रहे होते। लेकिन यहाँ पर वीडियो देखने से फ़ायदा क्या हो रहा है? वीडियो देखने से फ़ायदा ये हो रहा है कि अब आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। ये फ़ायदा होता है वीडियो देखने से। ओके, तो ध्यान से देखिए। तो ये बातें मैंने बता दिया है। क्या बताया? ठीक है, कि आपको ये पूछा था और आपने इतने सारे मेटल ऑक्साइड एल्केलाइन ऑक्साइड के बारे में बता दिया। ओके, अब आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड आपका कौन हो जाएगा? SiO2 न्यूट्रल ऑक्साइड क्या बोला है याद रखिएगा। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, चेक करिए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल जैसे SO2 हो गया, PO2 हो गया, PO3 हो गया, ठीक है, PO2 या PO3 इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, NO3 हो जाएगा। तो दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड एंड दे आर बेसिक इन नेचर, सॉरी दे आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि कुछ बेसिक इन नेचर हो गए और कुछ एसिडिक इन नेचर हो गए। और ये क्या होते हैं? ये ना तो इनके अंदर दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग बोथ कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक, या ऐसे कह सकते हैं कि जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों की क्वालिटी नहीं पाई जाती, यानी कि ना ये एसिडिक होते हैं, ना ये एसिडिक होते हैं और ना ये बेसिक होते हैं। ऐसे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल कहलाते हैं। एक और मैं बता दूं, न्यूट्रल में Al2O3 जो होता है यह भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मतलब होता है क्या? कंपाउंड्स हैविंग बोथ कैरेक्टर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक आर नोन एज एम्फोटेरिक। मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जाकर के पार्ट नंबर 1 में देखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने चीजों को अच्छे से क्या कर लिया? समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्या करेंगे? डिस्कस करना शुरू करेंगे। वीडियो देखते जाइए, चीज़ों को सीखते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन टीचर के द्वारा कराया जा रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका मेंटल लेवल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप इन क्वेश्चन को घर पे ऐसे ही क्वेश्चन देखा आंसर याद किया, क्वेश्चन देखा आंसर याद किया, तो सिर्फ आप इसे क्या करोगे? याद करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसे लर्न करोगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, आपको एक चीज़ के अलावा कई चीज़ें उससे रिलेटेड पता चल रही हैं, जिससे आपका जो दिमाग है वो क्या कर रहा है? आपके दिमाग का लेवल इंक्रीज कर रहा है। इस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्या की जा रही हैं? आ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चैप्टर अच्छे से आपका रिवाइज हो रहा है। तो ये फायदा होता है मेंटल का। ओके, जो आपके दिमाग का मेंटल लेवल क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और समझ में आए हैं तो अच्छे से कमेंट लिख करके भेजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। ओके, और अगर अच्छी लगी है तो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक सीख पा रहे हैं, बाकी लोग भी क्या कर पाए? सीख पाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको क्या मिलेगा? इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और चीज़ें आपको क्या मिल पाएंगी? आसानी से मिल पाएंगी और चीज़ें सीख पाएंगे। ओके, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे प्रॉपर वे में क्या करूँगा? सॉल्व कराऊंगा, बशर्ते आप चीज़ों को देखते जाएं और सीखते जाएं। ओके, तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।